ये कहानी है उस नर्स की जिसने उस समय की राजस्थान सरकार को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी देश के राजनेताओं का काला चिट्ठा आपके सामने रख देगी। आज की ये कहानी 2011 में राजस्थान की राजनीति में बौंडर ला देने वाली बहुचर्चित हत्याकांड भंवरी देवी हत्याकांड पर आधारित है। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भंवरी का जन्म राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के एक गांव में हुआ था। भंवरी के माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे। पैसों की तंगी के चलते उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी एक साथ करी, जिसमें भंवरी देवी भी शामिल थी। जिस समय भंवरी की शादी हुई थी उस समय भंवरी की उम्र महज 12 साल थी। वह 8वीं क्लास में पढ़ती थी। 8वीं की क्लास पूरी होते ही भंवरी को उसके पति अमरचंद के पास जोधपुर के एक गांव में भेज दिया जाता है। भंवरी के ससुर एक स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे। उन्होंने साल 1999 में भंवरी को भी एक सहायक नर्स के रूप में नौकरी दिलवा दी थी। भंवरी की पोस्टिंग अब जैसलमेर में थी, जो कि उसके ससुराल से काफ़ी दूर थी। भंवरी ने बेशक ये नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन भंवरी के ख्वाब कुछ और ही थे। वह ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती थी। उन्हें पूरा करने के लिए पहले उसने राजस्थानी लोकगीतों में काम करना शुरू कर दिया। वह नर्स की नौकरी छोड़ शूटिंग पर जाने लगी। वह यह भी जानती थी अगर वह इस तरह काम से गायब रही और शूटिंग पर आती रही तो उसकी नर्स की नौकरी उसके हाथ से चली जाएगी। इसलिए अपनी नौकरी को बचाने के लिए वह कई जाने माने नेताओं से अपनी पहचान बढ़ाने लगी। भंवरी के साथ करीबी नेताओं में एक बड़ा नाम था मलखान सिंह बिश्नोई, जो उस समय लूणी से तत्कालीन कांग्रेस के विधायक थे। साल 2009 में किसी ने भंवरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि नर्स अपने काम से गायब रहती है। जांच में यह बात भी सही पाई गई। फिर कलेक्टर ने भंवरी को निलंबित कर दिया। फिर मदद के लिए भंवरी मलखान सिंह के पास गई और मलखान सिंह भी मदद के लिए पीछे ना हटा। वो भंवरी को मदद के लिए बड़े नेता महिपाल मदेरणा के पास लेकर गए। उस समय अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और महिपाल मदेरणा कैबिनेट मंत्री, और उनके पास जल संसाधन मंत्रालय था। इतने बड़े नेता के लिए भंवरी का निलंबन रुकवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। भंवरी का निलंबन रोक दिया गया और साथ ही उसका तबादला उसके ससुराल के नज़दीक एक अस्पताल में करा दिया गया। इस घटना के बाद भंवरी और महिपाल दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। भंवरी ने बहुत कम समय में ही बहुत सारी संपत्ति कमा ली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार भंवरी हर साल लाखों के सोने के गहने खरीदती थी। इससे साफ होता है कि एक नर्स अपनी पगार से यह सब नहीं खरीद सकती। वो समय के साथ और अधिक लालची और अधिक महत्वाकांक्षी होने लगी। वो अब भोपालगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र की टिकट के लिए मलखान और महिपाल मदेरणा से टिकट की मांग करने लगी। दोनों नेताओं ने उसे टिकट देने की जगह सिर्फ दिलासा दिया। यह बात भंवरी को चुभ गई। उसने दोनों को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। इस योजना में उसका साथ दिया मलखान सिंह की बहन इंदिरा बिश्नोई ने। वह बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर थी। इसमें इंदिरा बिश्नोई का अपना लालच छुपा हुआ था। वह अपने भाई को मंत्री के पद पर देखना चाहती थी। यह तभी संभव था जब महिपाल मदेरणा कैबिनेट पद से इस्तीफा दे। इसलिए उसने भंवरी को मोहरा बनाकर कुछ ऐसा करने को कहा जो राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाली थी। भंवरी ने महिपाल के साथ एक अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग सीडी बना ली, जो कि 52 मिनट की थी, और अब इंदिरा चाहती थी कि भंवरी वह सीडी उसे दे दे। लेकिन इतने दिनों राजनीति में रहने के कारण वो राजनीति के दाव पेच अच्छी तरह सीख चुकी थी। इसके बाद उसने महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और सीडी के बदले वो महिपाल से लाखों रुपए की मांग करने लगी। और इतना ही नहीं, उसने इंदिरा के प्लान के उलट उसके भाई मलखान सिंह को भी इसमें घसीट लिया। उसने ये भी दावा किया कि उसके पास मलखान की भी सीडी है।
बल्कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। इससे वो मलखान पर दबाव बनाना चाहती थी और मलखान भी डर गया था।